धर्मंश गण विजय महाराजा के शिष्य इंद्रंश गण विजय महाराजा ने उपदेश कल्पावली ग्रंथ की रचना की है। उस ग्रंथ में श्रावक जीवन के 36 कर्तव्यों का वर्णन फरमाया है। उनमें 5 कर्तव्य हमने सुन लिया है। आज 6ठा कर्तव्य वंदन आवश्यक पर हम सुनेंगे। वंदना होती है गुरुदेव को। वंदन से हमें मुक्ति मिलती है। वंदना पापनी कंदना, धर्म प्रति मूलभूता वंदना। हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराजा फरमाते हैं वंदन को धर्म का मूल कहा। श्री कृष्ण महादेव ने भी 18,000 मुनियों को वंदना की थी। और वंदन से उनको क्या उपलब्धि हुई? वंदन एनम विहीना बद्धम च दशार्चेणम। तीन चीजों की उपलब्धि उनको वंदना करने से हुई। सप्तमी तैयाए, खाइए संबत्तम और तिथ्यारत्तम। सातवीं नारकी के योग्य उन्होंने कर्म इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन वंदना करते 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 4 नारकी के कर्म उन्होंने तोड़ दिए। 4 नारकी के कर्म क्षय हो गए। 7वीं पे से 3री नारकी पे आके अटक गए। 4 नारकियां तोड़ दी वंदना करने से। दूसरे नंबर में खाइए सम्यक्तम। क्षयिक सम्यक्त्व के वो धनी बन गए। ऐसा सम्यक्त्व के जो आने के बाद कभी जाए नहीं। ऐसा सम्यक्त्व के जो मोक्ष तक साथ में ही रहे। ऐसे सम्यक्त्व के मालिक भी वो वंदना करने से हुई। और तीसरी उपलब्धि तीर्थरत्तम, तीर्थकर गोत्र का बंध कर लिया। शास्त्रकार भगवान फरमाते हैं वंदन से हम तीर्थंकर भी बन सकते हैं। वंदन से हमारे नारकियां भी हम तोड़ सकते हैं। वंदन से हम क्षयिक सम्यक्त्व के मालिक भी बन सकते हैं। मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम रिजल्ट। छोटी सी 2 मिनट की वंदन की क्रिया हमें कहां पहुंचा देती है? परमात्मा के शासन में प्रत्येक अनुष्ठान की यह ताकत रही हुई है कि हमको उठा के मोक्ष में पहुंचा दे, मोक्ष के करीब नजदीक ले जाए। चाहे वंदन की क्रिया हो, चाहे 2 घड़ी की समय भी क्यों ना हो, 2 घड़ी का जिन शासन का मिनिमम तब नौकाशी भी क्यों ना हो, नमस्कार महामंत्र का न भी क्यों ना हो, परमात्मा के दर्शन करने की वंदना करने की भावना भी क्यों ना हो, छोटी छोटी ये क्रियाएं भी हमें मोक्ष में पहुंचाने की ताकत रखती है। मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम रिजल्ट। तो ये वंदना करते करते ऐसा कर्मों का क्षय हो गया श्री कृष्ण महाराजा का। ऐसी बात एक बार बंबई के अंदर गुरु भगवान के मुख से चल रही थी प्रवचन में। मुलुंड के अंदर गुरु वंदन की महिमा पर प्रवचन हो रहा था। श्री कृष्ण महाराज की बात चली 18,000 मुनियों की वंदना करने की। तो उस धर्म सभा में एक नौजवान भी बैठा हुआ था। उसके अंतर में भी यह भाव आए कि मैं भी 18,000 मुनियों को वंदना करूं। बंबई में रहता हूं, अनेक मुनि भगवंत विराजमान होते हैं। गली गली में संग संग में जहां जहां पर भी उपासना होता है वहां पर गुरु भगवान बंबई में तो मिलते हैं। 10 बजे मैं ऑफिस जाता हूं, उसके पहले मेरे पास समय रहता है, तो क्यों ना मैं लाभ ले लूं। 18,000 मुनियों की वंदना करने की भावना
उस मुलुंड के नौजवान के अंतर में प्रकट हुई और उसने वंदना करना चालू किया। जगह जगह जाता है, उपासक उपासना में ढूंढता है और गुरु भगवान मिलते ही राजी राजी हो जाता है, खुश खुश हो जाता है। वाह मेरे वाह, गुरुदेव मिल गए। गुरुदेव की वंदना की वो काउंटिंग कर रहा है। किसको ढूंढने के लिए निकलता है? गुरु महाराज को ढूंढने के लिए निकलता है। आप कभी महाराज को ढूंढने के लिए निकले? कभी याद किया कि हमारे गुरुदेव कहां विराजमान है? और ये नौजवान मुंबई नगरी मुंबई में रहने पर भी गुरु महाराज को याद करते हैं और महाराज साहब को देख करके राजी होता है और भावोल्लास से रोम रोम से अंतर के आवाज के साथ गुरु वंदना करके पुण्य कमा रहा है। वंदना करते करते 1000, 2000, 3000, 5000 वंदना हो गई। और देखिए वंदन में से क्या चमत्कार होता है। 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000 वंदना हो गई। वंदना करते करते उनका चारित्र मोहन कर्म का ऐसा क्षय हो गया कि वंदना करते करते खुद वंदनीय बनने की भावना जागृत हो गई। मतलब मैं भी उनके जैसा बनूं, मैं भी वंदनीय बनूं, साधु महाराज बन जाऊं, महाराज साहब बन जाऊं। मेरा भी वो धन्य दिन कब आए कि मैं संयम कब ही मिले सने ही प्यारा। ये भाव उसके अंतर में रमने लगे और उसने वो निर्णय लिया कि मेरा 18,000 मुनियों को वंदना हो जाएगी, 17,999 वंदना हो जाएगी और 18,000वां नंबर जो भी गुरु भगवान का आएगा उनके पास मैं संयम ग्रहण कर लूंगा। वो मेरे गुरु और मैं उनका चेला। अभी से कोई गुरु फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं, कोई स्थान फिक्स नहीं। दीक्षा कब लेना, कहां लेना, किसके पास लेना, कौन गुरु महाराज, कोई तैयारी नहीं। बस ये बंधन में आज तो हम दीक्षा लेना है तो कितना ही हम करते हैं, गुरु को ढूंढते हैं, साथ में रहते हैं, तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और सारा इसके बाद दीक्षा के लिए तैयारी होती है। जबकि ये युवाओं ने तो ये मन में संकल्प ले लिया, कोई भी चाहे गुरु महाराज क्यों ना हो, कहां पर भी क्यों ना हो, कब भी क्यों ना हो, कोई समय का कोई बंधन नहीं, कोई स्थान का कोई बंधन नहीं, कोई गुरुदेव का कोई बंधन नहीं। जो भी गुरु महाराज का नंबर 18,000वां होगा, 18,000वां नंबर जो भी गुरु भगवान का आएगा वंदना करते करते, वो मेरे गुरु, उनके पास मैं संयम ग्रहण कर लूंगा। अब ये नौजवान वंदना करते करते कैसे आगे बढ़ता है और कौन से गुरु भगवान का नंबर 18,000वां लगता है और उनके पास दीक्षा लेने के लिए कैसे तत्पर बनता है। और ये गुरु वंदन का चमत्कार, ये वंदन की महिमा और श्रावक जीवन का छठा कर्तव्य और तीसरा नंबर का आवश्यक वंदन, इसके बारे में ज्ञानी भगवान आगे क्या दिखलाते हैं वो अधिकार अग्रे वर्तमान सभी गुरु भक्तों को धर्म